अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अपना छोटा सा तारुफ देता चलूं, जैसा कि हर वीडियो के आगाज़ में देता हूं। मेरा नाम मोइन अहमद एडवोकेट है और मैं लाहौर पाकिस्तान में वकालत की प्रैक्टिस करता हूं। सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तमाम तर सिविल से रिलेटेड जो दीवानी मुकदमात हैं, फ़ौजदारी मुकदमात हैं, उनकी प्रैक्टिस करता हूँ। और इसके अलावा लेबर के, सिविल के, सर्विस के, फैमिली के, डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो रिट जुरिस्डिक्शन के मैटर्स वो भी डील करता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का जो एक मुकदमा कहानी वो शुफ़ा से रिलेटेड है। और शुफ़ा क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा। और जो आज का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या हिबा जो है उस पर शुफ़ा का राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है या नहीं। अब शुफ़ा के हवाले से बात करने से पहले मैं आपको शुफ़ा बता दूं कि शुफ़ा का राइट हमेशा एक्सरसाइज किया जाता है जिस वक्त सेल हो जाती है प्रॉपर्टी की। बहुत से लोगों को इस चीज़ का भी कंफ्यूजन है कि अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो मैं उस पर हक़ शुफ़ा दायर कर सकता हूँ। तो उनके लिए ये मतलब कानून में भी मेंशन है कि सेल होने के बाद, प्रॉपर्टी सेल होने के बाद जिस वक्त आपके इल्म में आए कि ये प्रॉपर्टी बिक चुकी है, तो उस वक्त आप अपना हक़ शुफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो शुफ़ा का राइट एक्सरसाइज करने वाले 3 किस्म के लोग होते हैं। वो जो राइट एक्सरसाइज करते हैं उनको हम शाफ़ी बोलते हैं। अब शाफ़ी 3 किस्म के होते हैं। एक होता है शाफ़ी शरीक। शाफ़ी शरीक उसको बोलते हैं जो कि एक मुश्तरका खाते में मालिक होता है, यानी कि एक खसरा है, उसमें 4 मालिक हैं। तो उसमें से एक मालिक जो है अपना एक किला, अपनी एक पैली, अपना एक खेत जो है वो बेच रहा है। तो वो जो अपना एक खेत बेच रहा है, वो बेचने वाला और जो बाकी 3 हैं वो शाफ़ी शरीक हैं। अब शाफ़ी शरीक जो है वो सिर्फ़ जॉइंट खाता होने की वजह से उस पर हक़ शुफ़ा का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरा होता है शाफ़ी खलीत। शाफ़ी खलीत वो होता है जो प्रॉपर्टी बिक रही है उस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड किसी किस्म का राइट एक्सरसाइज कर रहा है। वो पानी का राइट हो सकता है, वो गुज़रगाह का राइट हो सकता है कि यहाँ से मेरे खेतों को रास्ता जाता है, यहाँ से पानी का रास्ता जाता है, तो जिसको प्रॉपर्टी बेची जा रही है वो मेरा पानी का जो राइट है वो डिस्टर्ब कर देगा। तो ऐसा राइट एक्सरसाइज करने वाले को शाफ़ी खलीत कहते हैं। तीसरा होता है शाफ़ी जार। शाफ़ी जार वो शख्स होता है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एडजेसेंट होती है, बिल्कुल साथ होती है, उससे मुल्हिका होती है, वो उसके नेबरहुड में वो प्रॉपर्टी वाक़या होती है। तो ऐसे शाफ़ी को शाफ़ी जार कहते हैं। ऐसा राइट एक्सरसाइज करने वाले को शाफ़ी जार कहते हैं। तो 3 किस्म के जो हक़ शुफ़ा का दावा दायर करने वाले 3 किस्म के लोग हो सकते हैं: शाफ़ी शरीक, शाफ़ी खलीत और शाफ़ी जार। अब जब भी किसी प्रॉपर्टी के हवाले से सेल हो जाती है तो फिर वो हक़ शुफ़ा का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ये जो हक़ शुफ़ा का राइट एक्सरसाइज करने की जो 3 मराहल हैं, पहले मैं वो भी आपको बताता चलूँ, फिर मैं अपने मुकदमे की तरफ आता हूँ। जो सबसे पहले जिस वक़्त आपको इल्म होता है कि ये प्रॉपर्टी बिक चुकी है, तो मौके पर फ़ौरी तौर पर आप जो तलब करते हैं, जो डिमांड करते हैं, उसको बोलते हैं तलब इशहाद। यानी कि जिस वक़्त आपके इल्म में आया, आपने फ़ौरी तौर पर ये डिमांड की थी कि वो तो प्रॉपर्टी मैंने परचेज़ करनी थी या मैं उसका क्लेमेंट हूँ, मैं उसको प्रेफरेबली परचेज़ करना चाहूँगा, जिस रेट पर उसने बेची है उसी रेट पर मैं परचेज़ करना चाहूँगा। और ये बात आपने कुछ लोगों की, जिस मजलिस में आपको फ़ौरन पता चली, उसी वक़्त आपने वो डिमांड कर दी। तो उस मजलिस में जब आपने ये डिमांड की तो उसको बोलते हैं तलब इशहाद। उसके बाद आती है तलब मवासबत। तलब मवासबत ये है कि आपने जिस वक़्त तलब इशहाद कर दी, लेकिन जो बेचने वाला था और ख़रीदने वाला, उन्होंने आपकी इस बात पर कोई रद्द अमल नहीं दिया, तो आप 2 हफ़्ते के अंदर अंदर एक रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ उस शख्स को ये इस चीज़ का डिमांड करेंगे, ये लेटर लिखेंगे, ये नोटिस भेजेंगे कि आपने जो प्रॉपर्टी बेची है मैं उसका शाफ़ी हूँ, मैं उसको परचेज़ करना चाहता हूँ, मैं हक़ शुफ़ा रखता हूँ। तो आप उसको एक जो नोटिस भेजते हैं वो तलब मवासमत है, उस डिमांड को तलब मवासमत कहते हैं। उसके बाद आती है तलब खुसूमत।
यानी 15 दिन के अंदर जो आपने नोटिस दिया था उस पर भी आपको कोई रद्द-ए-अमल ना मिले तो आप फौरी तौर पर एक दावा दायर करते हैं और जो वो मनी है, जो वो रकम है, जिस रकम के इवज़ वो प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदी या बेची गई है, वो प्रॉपर्टी की रकम आप कोर्ट में जमा करवाते हैं एज़ ए बोनाफाइडी कि मैं ये प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहता हूँ और ये रकम आप रखें, मुझे ये प्रॉपर्टी लेकर दी जाए। ये 3 किस्म के मराहल हैं जिसमें से गुज़र कर एक शाफ़ी जो है वो अपना हक़ शुफ़ा एक्सरसाइज़ करता है। अब ये जो आज का एक मुकदमा कहानी जिसके हवाले से है, जो को स्पेसिफिक क्वेश्चन कि क्या हक़ शुफ़ा जो है वो हिबा पर एक्सरसाइज हो सकता है या नहीं और किस किस्म के हिबा पर हो सकता है, और इस जो मुकदमा है इसमें चूँकि हिबा भी इन्वॉल्व था और उसके हवाले से डिस्कस भी किया गया था। तो हिबा के हवाले से और विल इनहेरिटेंस के हवाले से कानून में भी मौजूद है। तो इस मुकदमा में एक सहारा लिया गया कि मैंने अपनी बहन को प्रॉपर्टी हिबा की थी। तो जिस शख्स ने वो हक़ शुफ़ा दायर किया उसने कहा कि जी एक तो ये हिबा नहीं थी, हिबा होती तो फिर हिबा बिल इव्ज़ ना होती, क्योंकि उस शख्स ने हिबा बिल इव्ज़ किया था कि मैं इस प्रॉपर्टी की थोड़ी सी रकम अपनी बहन से ले रहा हूँ लेकिन मैं कर उसको हिबा रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये मेरा राइट एक्सरसाइज करने से रोकने के लिए, मेरा राइट डैमेज करने के लिए इसने अपनी बहन को ये वाली प्रॉपर्टी हिबा बिल इव्ज़ की है, और हिबा बिल इव्ज़ भी हो या सेल हो उस पर हक़ शुफ़ा एक्सरसाइज हो सकता है। सिर्फ हिबा होता जिसमें रकम मुलव्वस ना होती या वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती तो फिर हक़ शुफ़ा मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता था, लेकिन ये हिबा बिल इव्ज़ है, इसमें रकम इन्वॉल्व है, लिहाजा जिस हिबा बिल इव्ज़ के तहत इसने अपनी बहन को बेची है मैं इसी रेट पर, इसी कीमत पर ये प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहता हूँ। अब इस बेस पर कि ये हिबा बिल इव्ज़ है, क्योंकि हिबा और इनहेरिटेंस जो है इसके हवाले से हक़ शुफ़ा एक्सरसाइज नहीं हो सकता, ये कानून में भी मौजूद है। इस चीज़ को वीक करने के लिए, उसका केस वीक करने के लिए उन्होंने हिबा बिल इव्ज़ किया कि सेल भी हो जाए और हिबा भी हो जाए ताकि वो हक़ शुफ़ा एक्सरसाइज ना कर सके। लेकिन सिविल कोर्ट ने उस शाफ़ी का, वह हक़ शुफ़ा दायर करने वाले का दावा डिक्री कर दिया। उसके ख़िलाफ़ वो अपील में गए, अपील भी खारिज हुई, निगरानी फ़ाइल की हाई कोर्ट में, वो भी खारिज हुई, और सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस रकम के बदले आपने ये हिबा बिल इव्ज़ किया है उसी रकम के बदले आप उनको प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगे, क्योंकि ये वाली जो आपने रकम लिखवाई है ये आपने उसका हक़ शुफ़ा डिस्टर्ब करने के लिए लिखवाई है, उसकी प्रॉपर्टी एडजेसेंट है, वो इस पर प्रायर राइट रखता है, और हिबा जिसमें कीमत मुलव्वस ना हो, सिर्फ वो वाला हिबा जो है वो हक़ शुफ़ा से बरी है और या इनहेरिटेंस बरी है। इसके अलावा किसी भी किस्म की सेल ट्रांजैक्शन एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से की गई हो तो उस पर हक़ शुफ़ा का राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो हिबा जो है वो बिल इव्ज़ हो तो उस पर हक़ शुफ़ा एक्सरसाइज हो सकता है, लेकिन अगर हिबा सिंपल हिबा है, बिना कीमत के है, ऑन द ग्राउंड ऑफ लव एंड अफेक्शन है, तो उस पर हक़ शुफ़ा एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, वो विरासत की प्रॉपर्टी है, उस पर भी हक़ शुफ़ा नहीं एक्सरसाइज किया जा सकता। तो आज का एक मुकदमा, एक कहानी हक़ शुफ़ा के हवाले से था, जो कि उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली ज़रूर पूछें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।